अतेश, हाल तुम मुझसे साफ साफ बात करो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिरोजा ने तुमसे क्या कहा। प्लीज आहिस्ता बोलो। ये फिरोजा की जिंदगी का मसला है और मैं उसका शौहर हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, चाहे कोई छोटी सी बात ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन विकिन कुछ नहीं, मुझे सब जानना है। मैं बताती हूँ अतेश, मगर फिरोजा को इस बारे में कुछ मत बताना। कितनी बुरी हालत है उसकी? मैंने पूछा कितनी बुरी हालत है? हम उसके ट्यूमर को नहीं रोक पा रहे। मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में ऑपरेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। शायद हमें फिर से कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी होगी, लेकिन फिर भी क्या उसे मालूम है? वो जानती है कि उसके बचने के चांसेस कम हैं, लेकिन मैंने उसे इतना नहीं बताया जितना तुम्हें बताया है। क्यों नहीं बताया जुहाल? अगर उसे पता हो तो क्या होगा? वो जिंदा रहने के लिए और ज्यादा कोशिश करेगी, बीमारी से लड़ेगी। तुम जानते हो उससे कोई फायदा नहीं, और वैसे भी उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि अगर तुम्हें लगे कि मेरी हालत बुरी है तो इस सिचुएशन में पहुंचकर मुझे हरगिज मत बताना। मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकती अतेश। हाँ, लेकिन अतेश, ये फिरोजा की ख्वाहिश है, छोड़ दो उसे ताकि वो अपने आखिरी दिन हंसी खुशी गुजार सके। फिरोजा, बुशरा, कुबरा। फिरोजा, बच्चियों, फिरोजा, तुम लोग बाहर चले गए और मुझे बताया भी नहीं। मैंने रिक्वेस्ट की थी ना कि तुम लोग मुझे परेशान नहीं करोगे। बाजी से इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बराए मेहरबानी अपनी आवाज जरा नीचे रखें। फिरोजा कहाँ है? मेरे पास है। क्या तुमने बाजी का घर से निकलना बंद कर दिया है? प्लीज फोन उसे दो। ये सब करते हुए अफसोस नहीं हो रहा? फिरोजा से बात करवाओ लाल। अभी नहीं दे सकती, वो तूना के साथ बात कर रही है। क्या तुम हॉस्पिटल में हो? तुम नहीं, तूना के घर पर है। फिरोजा, अब तुम्हें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, जिब्रान बस आता ही होगा। चलो आने दो उसे, फिर हम चलते हैं। देखो बच्चे भी बहुत थक गए हैं। लाल है उनके पास, तू ना, तुम उनकी फिक्र मत करो। ये ठीक नहीं हुआ फिरोजा, मुझे कोर्ट जाना चाहिए था। ईगे जेल से बाहर आ गया है, अब वो बच्चों की जिम्मेदारी तुमसे वापस लेना चाहेगा। इसमें कितनी देर लगेगी? फिरोजा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम इसके खिलाफ एप्लीकेशन ना दें तो बच्चे हाथ से जा सकते हैं। मैं बस उन्हें छुट्टियों पर ले जाना चाहती हूँ। इन सब हालात के बावजूद फिरोजा, पहले सब कुछ होते हुए घर में रहने की जरूरत नहीं। वो भी बहुत बोर हो चुकी हैं। फिर भी मुझे छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, खाने पीने की या कुछ? नहीं। या अगर कहो तो टीवी लगा दूं तुम्हें? नहीं फिरोजा, मैं ठीक हूँ। ये किस तरह का आदमी है? तुम क्या शिकायतें कर रही हो? आपके शौहर की। ईगे की? आतिश से शादी हो चुकी आपकी, याद है आपको? आपके लिए फिक्रमंद हो रहा था, पूछ रहा था आपका। आपने कॉल रिसीव नहीं की, वो परेशान था। बता दिया कि मैं कहाँ हूँ? हाँ बता दिया, बोल रहा था कि कहीं मत जाइएगा, मैं उधर ही आ रहा हूँ। हाँ, ये कैसा आशिक है मुझे तो समझ नहीं आती। अब तो वो आपके बगैर एक पल नहीं रह सकता। अलवी, अलवी क्या हुआ तुम्हें? मेरा दम घुट रहा है, सांस नहीं ली जा रही। रुको मैं खिड़की खोलता हूँ। ये वैसा मसला नहीं है सलजूक, चक्कर आ रहे हैं मुझे, दिल मतला रहा है बहुत ज्यादा, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। अल्लाह, क्या करेंगे अब हम? चलो उठो, हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं। क्या मतलब नहीं? उठो चलो चलते हैं।
डॉक्टर मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरा मसला कुछ और है। मेरी बेटी पता नहीं क्या कर रही होगी, कहाँ होगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके ईगे के साथ भी सुलह हो गई है। कोई ना कोई ठिकाना मिल ही गया होगा उसको। ऐसा मत करें सलजूक, वो हमारी बेटी है, आंखों की रोशनी है, दिल का सुकून है, बहुत समझदार है वो। ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जानती हूँ आप भी उसको बहुत मिस कर रहे हैं, दिल रो रहा है आपका। चले सलजूक, अब से छोड़ दें। चले फोन करें ज़ैनब को, बुला लें उसे घर, वो आखिर बेटी है हमारी। अच्छा कुछ करता हूँ मैं। ज़ैनब, कब तक ऐसे चलता रहेगा? मैं चलूं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर? मुझे नहीं जाना ईगे। तो फिर मेरे पास आके रहो तुम, लेकिन वो भी नहीं करोगी। ये ठीक नहीं होगा ईगे, मेरा अब तुम्हारे घर में इस तरह से रहना सही नहीं। लोग हमें गलत समझ रहे हैं और अब तो मेरे घर वाले भी समझ रहे हैं कि हमारी सुलह हो गई है। और क्या? कुछ नहीं। करीम ना, इसके बाद क्या करोगी? कुछ सोचा है तुमने? इसमें सोचना क्या है, मैं अब अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी। अब सिर्फ खुद पर यकीन करूंगी। पहली दफा अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इसमें ही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम्हें खुश रहने का सबसे ज्यादा हक है। करीम, अब छोड़ दो इसे यार। ये क्या हालत बना ली? अपने आप को मारना चाहते हो? एक और हो जाए। खुद को संभालो करीम, छोड़ दो इसे। देखा क्या किया तुमने? किसका है? हेलो, कौन? अगर ज़ैनब का फोन है तो उसे कह दो कि करीम उससे बहुत नाराज है। ये कह दो उसको। तुम्हारी बेटी है। बेटी है तुम्हारी, बात करो। हेलो बेटा। ज़ैनब कैसे हैं बाबा आप? आज मैंने आपको बहुत मिस किया। आप स्कूल क्यों नहीं आए बाबा? मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। बाबा आप क्या बीमार हैं? बीमार लग रहा हूँ? मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी आवाज से तो ऐसा ही लग रहा है। क्या मैं आपके पास आ जाऊं? देखिए अम्मी भी मेरे साथ हैं। नहीं बेटा, आज नहीं आओ यहाँ पे। आंसू अपने बाबा से जरा पूछो कि कौन है इनके पास। आपके साथ कौन है बाबा? सभी अंकल हैं बेटा। आंसू, मैंने जो कपड़े लिए हैं उनका भी बताओ। बाबा जान, कल मैं आपसे मिलूंगी ना बाबा जान? अम्मी ने भी इजाजत दे दी है। उनसे कहना कल स्कूल आ जाए सुबह जल्दी। कल आप स्कूल आएंगे ना बाबा जान? अम्मी को भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो ये बात है, जरूर तुम्हें उसके पास पैसे नजर आ रहे होंगे। जी बाबा जान, अम्मी ने मुझ पर खर्च किए वो पैसे। उस आदमी ने मांगे भी थे, अम्मी ने उसे मना कर दिया। बिल्कुल सही कर रही हो, तुम लगी रहो। सईदा, चलो देर हो रही है। ठीक है चलो। वहाँ पर गर्मी होगी क्या बुशरा? क्या मामा हमें स्विमिंग करने देंगी? पता नहीं, कल पूछ लेंगे। काश के अतीश अंकल के बजाय बाबा साथ चलते। काश के। क्या हम जाएंगे तो वो हमें मिस करेंगे? हाँ बिल्कुल मिस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।
बुशरा के जाने से पहले मामा हमें बाबा को कॉल करने की इजाजत दे देंगी ना? अगर उन्होंने इजाजत नहीं भी दी तो हम उनसे छुपकर कॉल कर लेंगे, ठीक है ना? जैसे हम पहले मामा को छुप के कॉल किया करते थे। बिल्कुल। चलो आप सोते हैं, सुबह सबसे पहले उठकर बाबा को कॉल करते हैं, ठीक है? गुड नाइट कुबरा। जैनब, हमें चलना चाहिए, आ जाओ। हेलो। ठीक है, मैं आता हूँ फौरन। क्या हुआ ईगे? तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ उन्हें? तुम घबराओ नहीं बिल्कुल भी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। अपनी मेडिसिन तो ले रही हो ना? इतनी खास कोई बात नहीं, बस थकी हुई हूँ। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अदीला साहिबा के बारे में सोच रहा हूँ। उन्हें मैंने कहा था कि अगर तुम लोग निकलो तो मुझे बताएं। अदीला को मैंने ही रोका था। बिला वजह अब उस पर शुरू मत हो जाना तुम। क्यों फिरोजा? तुम्हें अच्छा लगता है मुझे परेशान करना? अगर कुछ हो जाता तो? कुछ होता तो तुम्हें पता चल जाता। क्या? अतेश, फिरोजा, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। तुम मेरे साथ हो भी तो क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी मैं अपनी बेटियों के साथ छुट्टियों पे कहीं जाना चाहती हूँ। जब तुम 1 घंटे के लिए घर से निकलती हो तो मैं पागल हो जाता हूँ। तुम भी हमारे साथ जाओगे? हम चारों जाएंगे। मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 3 दिन के लिए। फिरोजा देखो, तुम इधर ही रहो। अगर वहाँ पर हॉस्पिटल ना हुआ मैं तो? ठीक हूँ अतेश, फिलहाल तो ठीक ही हूँ। और मैं जब तक इस हालत में हूँ अपनी बच्चियों के साथ सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इधर रहते हुए भी भला मुझे क्या करना है? अम्मी, मेरी बेटी, क्या हुआ? बोले ना। डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? बाबा कहाँ है? अम्मी ने फोन पे कहा कि उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। अगर आप कहें तो मैं चली जाती हूँ बाबा। अम्मी, अब मैं चलती हूँ। बेटी, मत जाओ। आंसू, क्या तुम तैयार हो? आंसू, आंसू तुम जवाब क्यों नहीं दे रही बेटा?
कितनी ये वाली चीजें शर्ट रखी रखो। हैं हर तरफ। ये ले मामा। थैंक यू। कुबरा, इसे भी लेके जा रही हो तुम? तो क्या इसे यहीं छोड़ दूं मैं? तुम पहले भी तो बेटा दूसरी गुड़िया लेके गई हो। लेकिन ये यहाँ अकेली डर जाएगी, है ना बुशरा? नहीं डरती, अदीला साहिबा रोज आकर उसका ध्यान रखेंगी। ठीक है अदीला साहिबा? हाँ जरूर जरूर, मैं उससे बात करूंगी, तुम परेशान मत होना। जब आप घर से बाहर जाएं तो घर की सारी लाइट्स ऑन रखिएगा, नहीं तो ये डर जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम अपने साथ खिलौने नहीं लोगी बुशरा? नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं गुड़ियों के साथ नहीं खेलूंगी। देखो जरा कितनी बड़ी हो गई है हमारी दादी अम्मा, ऐसा ही है ना? मामा, मैं और कुबरा गार्डन में चले जाएं? हाँ जाओ, चाहते हो तो बिल्कुल चले जाओ। तुम्हें पैकिंग करने में मदद करनी थी मामा की, समझा करो। लेकिन वो सब तो खत्म हो गया है ना मामा? हाँ बस हो गया, तुम भी जाओ बाजी के साथ। गुड मॉर्निंग ईगे। गुड मॉर्निंग अम्मी। या अल्लाह खैर, किसका फोन आ गया सुबह सुबह? सलजूक साहब कहीं जैनब को ना ढूंढ रहे हो? जैनब कल रात अपने घर चली गई अम्मी। हेलो, क्या कहा? क्या हुआ है उसे? ठीक है, क्या कहा? कहा? मैं अभी निकलता हूँ। क्या हुआ ईगे, तुम कहाँ जा रहे हो? फिरोजा के पास। तुम क्यों आए हो आतिश? तुम्हारा हाल पूछने। आतिश, तुम अपने आप को तसल्ली दे सकते हो, मैं ठीक हूँ और बच्चा भी ठीक है। मेरी अब एक नई जिंदगी है, तुम अपनी जिंदगी जियो। मैं ये नहीं कर सकता, कुछ हुआ है तो ना, लेकिन मैं नहीं जानता क्या हुआ। जब मैंने तुम्हें लेटे हुए देखा तो मैं डर गया कि इस बच्चे को कुछ हो न जाए। यानी मैं हर कीमत पर उसे बचाना चाहता था। यानी तुमने महसूस किया कि वो तुम्हारा भी बच्चा है? मैं फिरोजा को नहीं छोड़ सकता, इसलिए नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूं और ना ही इस केस की वजह से। बस नहीं छोड़ सकता। तुम क्यों आए हो? तुम मुझे उम्मीद दिला रहे हो आतिश, लेकिन ये सब होने से पहले तुम वापस ले लेते हो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तू ना, मैं तो सिर्फ। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो? चाहे जो मर्जी हो, अगर तुम्हें हमारा साथ नहीं देना तो मत करो ऐसा। मेरे और मेरे बच्चे के साथ जुल्म मत करो। जैनब आसू, करीम, जैनब आसू, जैनब आसू, जैनब आसू, करीम, 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 करीम प्लीज दरवाजा खोलो। क्या हुआ सईदा? तुम अभी नींद से उठे हो? हाँ तो काम बताओ सईदा। मतलब आंसू यहाँ नहीं आई है? नहीं, आज हमें स्कूल में ही मिलना था। सईदा जल्दी बोलो, कहाँ है जैनब?
हतेश, अगर तुम थोड़ा और लेट हो जाते तो। ईगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आओ। ईगे बस हम। बच्चियां छीन लोगी मुझसे? नहीं ईगे, ऐसा क्यों सोच रहे हो? रहने दो। बाबा, बाबा जान, कैसे हैं आप बाबा जान? क्या बाबा हमारे साथ रहेंगे मामा? वो ईगे। शुक्रिया मामा, हम आतिश अंकल के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। देखो बच्चों, आपके बैग्स कौन से हैं? क्या कर रहे हो ईगे? ये तुम क्या कर रहे हो ईगे? ये यहाँ क्या कर रहा है? अपने बच्चों को लेने आया हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा वकील तुम्हें सब बता देगा। कोर्ट ने आज सुबह फैसला किया है, बच्चियों की जिम्मेदारी मेरी है अब। बुशरा, कुबरा, चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं बाबा? हमारे साथ हॉलीडे पर? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? ऐसा है बाबा? नहीं बुशरा, आप लोग अपनी अम्मी के साथ जाओगे। आपके बाबा अपने घर वापस जा रहे हैं अकेले। चलो बच्चियों, हम लोग गार्डन में चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अतेश, क्या बाबा दोबारा झगड़ा करेंगे मामा? नहीं बेटा, सिर्फ बात कर रहे हैं। अतेश, ईगे, तुम लोग झगड़ा तो नहीं कर रहे ना? बिल्कुल नहीं कर रहा बच्चियों, तुम्हारे अतेश अंकल से सिर्फ बात कर रहा हूँ। बच्चियों, तुम लोग थोड़ी देर के लिए गार्डन में जाओ, बड़े बात नहीं, हम यहीं रहेंगे। बुरी बात है। हमें पता है आप फिर से झगड़ा करेंगे, उसके बाद आप फिर से बीमार हो जाएंगी। मैं वादा करती हूँ कोई नहीं झगड़ेगा। ईगे प्लीज तुम भी कुछ कहो ना। बच्चियों, अपनी अम्मी का यकीन कर लो, मैं कह रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ। बच्चियों को नहीं ले जा सकता, ये कहने वाले तुम कौन होते हो? मेरा ख्याल है कि तुम भूल चुके हो कि फिरोजा मेरी बीवी है और उसकी बेटियां मेरी भी बेटियां हैं, समझे? बिल्कुल नहीं, फिरोजा को तुम रख लो, और खबरदार जो मेरी बच्चियों पे हक जमाया। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। चुप हो जाओ। अतेश, औकात में रहो अपनी, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा यहाँ आना फिरोजा को पसंद है? खुदा का वास्ता है चुप हो जाओ, मत झगड़ो तुम दोनों। मैं इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता। मुझे देर तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल वक्त पर आए हैं। मेरी बातों को ये लोग सच नहीं समझ रहे, शायद आप कहें तो मान जाएं। ये लीजिए, आर्जी कस्टडी खत्म होने और जैसा होना चाहिए था, यानी मुस्तकिल कस्टडी, ईगे साहब को दिए जाने के पेपर्स। अब मैं बच्चियों को ले जा सकता हूँ ना? ले जाने से पहले क्या मैं उनसे एक दफा बात कर सकती हूँ? ठीक है। मुझे भी अब जाने की इजाजत दें। देखो कुबरा, उनकी बातें खत्म हो गई हैं। मामा जान, अब हम हॉलीडे के लिए जा रहे हैं ना? अदीला साहिबा, मुझे कुछ देर के लिए इनके साथ अकेला छोड़ दें। जी बिल्कुल फिरोजा साहिबा। आओ बच्चियों, तुमसे कुछ बात कर लूं।
मैं रो नहीं रही कुबरा। आप रो रही हैं और आपकी आंखें भी गीली है। क्या हुआ मामा जान? रियली कुछ नहीं हुआ। दोबारा कुछ बुरा हुआ है ना? अब ये बात कहाँ से आई? जब आप कहते हैं कि मुझे कुछ बात करनी है तो कुछ बुरा ही होता है। बच्चियों, तुम्हारे पापा तुम्हें घर ले जाने के लिए आए हैं। हॉलीडे का क्या होगा? कोई मसला हो गया है, फिर कभी चलेंगे। प्रॉमिस, सब कुछ ठीक है। देखो, आज जो मैं तुमसे कहने वाली हूँ उसे तुम हमेशा याद रखना। ठीक है। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में हर मुश्किल का सामना करो। हमें ये सब पता है मामा जान। बुशरा तुम्हारा बहुत साफ दिल है, तुम कभी भी इसे बदलने मत देना और हर इंसान को अच्छी नजर से देखना, ठीक है? ठीक है। कुबरा, जिंदगी को ऐसे ही जीना, हमेशा जिंदा दिली का मुजाहरा करना, जिंदगी अच्छी तरह से जीते हुए अपने अंदर के जज्बे को खत्म मत होने देना। अब तुम खुश हो? मैं ये बच्चियां तुमसे वापस जरूर लूंगा। ये वो मेरी बेटियां हैं आतिश, मेरी और फिरोजा की। मगर तुम इसे नहीं समझोगे क्योंकि तुम बाप नहीं हो। औलाद की मोहब्बत तुम क्या जानोगे? कम से कम मोहब्बत करना जानता हूं। तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं। इन बच्चियों को अपनी मां से अलग करने का तुम्हें जरा भी दुख नहीं। तुम्हें यकीन है ना करीम कि वो स्कूल ही गई है? मुझे क्या पता सईदा, वो तुम्हारे साथ रहती थी। वैसे भी कहाँ जा सकती है, शायद मुझे देखने के लिए सुबह स्कूल वापस आ गई हो। ढूंढ लेंगे ना उसे, मेरी बेटी मिल जाएगी ना। हाँ हाँ सईदा, चलो जल्दी करो। मैडम, गुड मॉर्निंग। हेलो। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। हेलो। हम आंसू से मिलने आए थे। मैं भी आप ही को फोन करने वाली थी कि आज वो क्यों नहीं आई। वो नहीं आई? क्या स्कूल के लिए निकली थी? पता नहीं, सुबह जब उसकी माँ की आंख खुली तो वो अपने घर से गायब थी। हमने सोचा यहाँ पे। अगर यहाँ आती तो मुझे मालूम होता। अच्छा। मेरे ख्याल से आपको पुलिस को फौरन इन्फॉर्म करना चाहिए। जरूर, शुक्रिया। खुदा हाफिज। बात सुनो, कल उस मुराद ने आंसू को कुछ कहा तो नहीं था? नहीं करीम, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा गुस्सा तो हुआ था उस पर। क्यों? पता नहीं, सोचा शायद उससे डर कर चली गई हो, मगर मेरे घर के अलावा वो कहाँ जाती। वो किसी और पे भरोसा भी नहीं करती। मगर शायद ज़ैनब। जी अम्मी। आज क्या प्लान है तुम्हारा, मतलब स्कूल के बाद? कुछ नहीं, आप क्यों पूछ रही हैं? कोई काम था क्या? नहीं बेटा नहीं, क्या काम हो सकता है? यानी अगर तुम किसी दोस्त के साथ जा रही हो और लेट हो जाओ तो हमें बता देना। अम्मी मैं करीम से नहीं मिलूंगी। मेरे मुंह से करीम का नाम निकला है क्या? ज़ैनब कम ऑन, स्टॉप इट प्लीज। अम्मी मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, मैं ना ही आज और ना फिर कभी जिंदगी में करीम से मिलूंगी, ठीक है? आप और बाबा इस बारे में फिक्रमंद मत हों। मैं ये बाहर ले जा रही हूँ, इसके अलावा और कुछ है? नहीं, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र है।
वहां बैठोगी क्या? क्यों? इधर आओ मेरे पास, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। मैंने भी आपको बहुत मिस किया बाबा जान। आज की बात तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। और मैं भी कभी आपसे दूर नहीं होंगी। आई एम सॉरी। आप सिर्फ मेरी बेहतरी चाहते हैं। हाँ बेटा, मगर तुम। नहीं बाबा, आप ठीक थे। शुक्र है कि मैं उस रास्ते से वापस आ गई। बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ सैनब? बाबा आप हमेशा ठीक कहते हैं। किसी और बात की जरूरत है क्या? सारा प्यार अब बाबा के साथ करती हो अपने। कल रात आने के बाद भी एक बार तुमने मुझे गले नहीं लगाया। आपकी जगह तो अलग है। रुको रुको रुको, चाहे गर्भ में कहीं गिर न जाए।